अगर बदल दिया है आपने अपना विचार तो उससे बदल जाएगा आपका कार्य। अगर आपने बदल दिया है अपना कार्य तो उसी से बदल जाएगा आपका फ्यूचर। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका दोस्त अभिनंदन, आरबीएस पब्लिक कम्युनिकेटर, माइंडसेट प्रैक्टिशनर। तो चलिए फोकस करते हैं इन 4 पॉइंटर्स पे जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या होती है रियल रिचनेस और क्या होती है रियल पुअरनेस। तो चलिए अभी इन 4 पॉइंटर्स में आप जब फोकस करेंगे तो आपके दिमाग की बत्ती बिल्कुल खुल जाएगी। पहला पॉइंटर, पहले पॉइंट में व्हाट इज द रियल रिचनेस, रियल रिचनेस क्या होती है। सेकेंड, व्हाट इज सो कॉल्ड रिचनेस। ऑलराइट, थर्ड वन इज व्हाट इज सो कॉल्ड पुअर एंड द फोर्थ वन इज व्हाट इज पुअरनेस। तो चलिए हम पहले पॉइंट पे फोकस ना करके अभी हमें दूसरे पे फोकस करना है, सो कॉल्ड रिचनेस। सो कॉल्ड रिच वो लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, जिनके पास थोड़े से भी अगर पैसे आते हैं तो वो हर एक चीज को शो ऑफ करते हैं। कुछ भी हो उनके पास, वो सिर्फ शो ऑफ करने में बिलीव करते हैं। या तो उनके पास लग्जरीज कार्स होती हैं, लग्जरी बाइक्स होती हैं, लग्जरी घर होते हैं, जो भी हो वो उस चीज की शो ऑफ करना चाहते हैं। वो हर जगह ये बताना चाहते हैं कि उनके पास वो चीजें अवेलेबल हैं। ये होती है सो कॉल्ड रिचनेस और बहुत से लोग इस रिचनेस के पीछे भाग रहे हैं। तो चलिए अभी फोकस करते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। जो पहला पॉइंटर था अब वो हम दूसरे पॉइंट पे लाके फोकस करते हैं। दूसरा पॉइंट रियल रिचनेस का। अब रियल रिचनेस आपने देखा होगा कि जितने भी जो रियल रिच लोग हैं, जो रियल बिलियनियर्स हैं, इनके पास शो ऑफ करने के लिए वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जितने टाइम ये वेस्ट करेंगे अपने शो ऑफ पे, उतना ये अगर टाइम अगर फोकस कर लेंगे अपने इस बिजनेस मॉडल पे तो शायद वो कहीं और होंगे। तो इसी तरह से जो ये रिच लोग होते हैं, ये होती है रिच रियल रिचनेस, राइट। अगर आप इस चीज पे फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूं। आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जेफ बेजोस ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए और इलॉन मस्क सर हैं। हमारी कंट्री के जो अभी जो बिलियनियर्स हैं, आप बोल सकते हैं रतन टाटा सर, रितेश अग्रवाल सर, राइट। तो ऐसे बहुत से बिलियनियर्स हैं हमारी कंट्री में जो आपको पता भी नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को आप जानते होंगे जो शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को जानते हैं जो कि रियल रिच नहीं है, जो सो कॉल्ड रिच हैं। हाँ, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात अलग है, लेकिन और जो ये सारे सो कॉल्ड रिच हैं इनको आप नहीं जानते हैं। ये शो ऑफ करते हैं, वो रियल रिचनेस नहीं होती और सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। एक ना एक दिन वो नीचे जरूर गिरेंगे। और आपको मैं बता दूं, जो ये रियल रिचनेस के पीछे जा रहे हैं ये कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। अगर ये एक बार नीचे गिरते भी हैं ना तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनका जो वर्क एथिक है वो एवरी सिंगल डे वही है, कंटिन्यूअसली वो वही काम करते हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट तो ये है कि जो व्हाट इज रियल पुअरनेस, पुअर होते कैसे हैं, राइट। अब पुअर, रियल पुअर क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और जब हम किसी भी चीज को लेके कंप्लेन या क्रिटिसाइज करते हैं तो ट्रस्ट मी वो चीजें हमारे पास कभी भी नहीं आएंगी। लेट्स से आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके कोई लव्ड वंस हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, कोई भी, अगर आप उन्हें ये बोलते हो कि यार नहीं तुम बहुत खराब हो, आई हेट यू, यू आर नॉट गुड, यू आर सो डम, तो क्या आपको लगता है, अगर आप उसमें एक वर्ड और भी ऐड करते हो, यू आर द रूट ऑफ द एविल, आप झगड़े की जड़ हो, आप परेशानियों की जड़ हो, अगर आप ये सारी चीजें बोलते हो तो क्या आपको लगता है कि आप कभी रिच बन पाओगे? कभी नहीं, राइट। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई जस्ट वांट टू टेल यू। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये रियल पुअर होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग का माइंडसेट होता है। ये हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, खुद पे फोकस नहीं करते हैं। ये होते हैं रियल पुअर। और ये बोलते हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या कर सकता हूं मैं। ऐसा होता है इनके साथ और ये हमेशा पुअर रहते हैं, यही मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं। और चलिए फोकस कर लेते हैं हम, व्हाट इज द पुअर।
पुअर मीन्स इन ऑब्लिक यू कैन से ब्रोक। और ये ब्रोक क्या होता है? ब्रोक ये लोग होते हैं इनके पास भी पैसे नहीं होते, ट्रस्ट मी, इनके पास भी पैसे नहीं होते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसे तो नहीं होते हैं लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उसे सिर्फ बातें ही नहीं करते, वो उस चीज को प्रैक्टिकलिटी में भी करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिन्हें बहुत से लोग डम बोलते हैं, बहुत से लोग स्टूपिड बोलते हैं क्यों कर रहा है, और एक दिन वो बंदा जब उस काम को कर लेता है, उसे रियलिटी में चेंज कर लेता है, फिर हम उसे उसका इंटरव्यू देखते हैं, उसे टीवी पे देखते हैं कि कैसे इस बंदे ने इस चीज को बना लिया। तो दोस्तों ये होता है ब्रोक। ब्रोक का मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन अगर आपके पास वो माइंडसेट है तो आप एक दिन रिच जरूर बनोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो एकदम क्लियरली समझ में आ गया। जो 4 पॉइंटर्स मैंने यहां पे बताए हुए थे ये आपको एग्जैक्टली समझ में आया। तो नीचे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और अगर आप किस पॉइंट पे अभी काम कर रहे थे वो भी आप मेंशन कर सकते हैं नीचे। और अगर आपने अभी मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। So always remember that you have to care about your loved one. So please share this video. So I believe you got the message. Until the time, no matter what, be fearless and rise and with a smiling face forever.